जब रात का सन्नाटा टूटा तो आसमान से एक चमकती रेखा गिरी और उसने मेरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां सूर्य देव का आशीर्वाद बसता है। लेकिन उस रात जब मैं अवनी अपनी छत पर तारों को निहार रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। मैं एक साधारण लड़की थी, 20 साल की, जो अपने बाबा की कहानियों पर पली बढ़ी थी। बाबा कहते थे, अवनी, इस गांव में कुछ जादू है जो एक दिन तुझे बुलाएगा। मैं हंसकर टाल देती थी। पर उस रात जब आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और एक चमकता हुआ पत्थर मेरे घर के पास खेत में गिरा, मुझे लगा कि बाबा की बातें सच होने वाली हैं। वह पत्थर कोई साधारण उल्कापिंड नहीं था। वह गोल, चिकना और सुनहरा था, जिसके अंदर नीली रेखाएं नाच रही थी। मैंने उसे छुआ तो मेरे हाथ में एक गर्माहट सी दौड़ा गई और मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, अवनी, तुम चुनी गई हो। मैं डर गई। रात के सन्नाटे में मैंने पत्थर को उठाया और घर की ओर भागी। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। लोग उस पत्थर को देखने आए। कुछ ने कहा यह सूर्य देव का आशीर्वाद है, तो कुछ ने इसे अभिशाप बताया। लेकिन मेरे लिए यह एक रहस्य था। मेरे दोस्त राघव, जो गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था, मेरे साथ उस पत्थर की जांच में जुट गया। अवनी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। देख, इसके अंदर की रेखाएं जैसे कोई नक्शा हो, उसने कहा। हमने उस पत्थर को मंदिर के पुजारी शास्त्री जी को दिखाया। उनकी आंखें चमक उठी। यह सूर्य कंठ मणि है, उन्होंने कहा, जो ठीक मेरे गले में लटके लॉकेट जैसा था। मेरा दिल धक से रह गया। ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने दिया था, जो सालों पहले गायब हो गई थी। क्या ये संयोग था? राघव और मैंने फैसला किया कि हम उस कुंजी का रहस्य सुलझाएंगे। हम पहाड़ों की गहराइयों में एक गुफा की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां शास्त्री जी के अनुसार वह कुंजी छिपी थी। रास्ता खतरनाक था। ठंडी हवाएं, खड्डी चट्टानें और जंगली जानवरों की आवाजें हमें डराती थीं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह पत्थर मुझसे बात कर रहा हो। गुफा में पहुंचते ही हमने एक प्राचीन द्वार देखा, जिस पर वही त्रिकोणीय चिन्ह था। मैंने कांपते हाथों से लॉकेट को द्वार में लगाया। अचानक द्वार खुल गया और सामने एक चमकता हुआ कक्ष था, जिसमें एक सुनहरा गोला तैर रहा। मैं सूर्य कंठमणि की रक्षक थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद एक दिन मैं वापस लौटूं, या शायद यह यात्रा मुझे कहीं और ले जाए। लेकिन एक बात पक्की है, सूरज कुंड का जादू मेरे दिल में हमेशा रहेगा।